वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग जब वो संख्या काउंटिंग कर रहे थे, डिजिट काउंटिंग कर रहे थे, तो बोले थे कि जैसे 3 के पावर 15 है तो इसमें कितना संख्या होगा। फिर बोले थे कि 4 के पावर 20 है तो इसमें कितना संख्या होगा। इस तरीके के संख्या को काउंट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर कुछ संख्या लिखा हुआ था तो उसमें डिजिट को काउंट करना बहुत आसान हुआ था और हम बहुत आसानी से कर लिए थे। लेकिन इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ झेल आता है। उसके लिए आपको कुछ कुछ हथियार का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ टॉपिक है जिसको कि आपको जानना पड़ेगा। बहुत शॉर्ट तरीके में हम सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिछले वीडियो में जाइए। वहाँ पे हम पिछले बार बताए थे कि कुछ हम टॉपिक दिए थे, 4-5 क्वेश्चंस था, 4-5 पॉइंट था जिसको बोले थे याद कर लेने के लिए। हम उसका उपयोग अलजेब्रा में बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन तत्काल यहाँ पे भी कुछ उसका थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ लगेगा, काम करते हैं। उससे पहले आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक किताब के पन्नों पर नामांकन संख्या अंकित करना है। क्या मतलब कह रहा है कि मान के चलिए कि यह एक किताब है, ठीक है। इस किताब में पृष्ठ संख्या अंकित करना है। इस पे 1 लिखे, इस सेट 2 लिखे, फिर 3 लिखेंगे इस सेट, फिर इस सेट 4 लिखेंगे, यहाँ 5। इस तरीके से हमको लिखना है। अब कोई टाइपराइटर है, वो लिख रहा है तो जब 10 लिखेगा तो 1 0, यहाँ 1 1, फिर लिखेगा 1 2, इस तरीके से लिख रहा है। तो उस तरीके से बोला कि यहाँ 500 पन्ना है, 1 2 3 4, इस तरह से करके 500 पन्ना है टोटल। अब इसमें वो की प्रेस करेगा लिखने के लिए, हर बार 1 के लिए 1, 0 के लिए 1, अलग अलग से। तो यही पूछ रहा है कितना की प्रेस करना पड़ेगा उसको ये 500 अंक लिखने के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन ये है आपका। हम जो सीखे हैं अब तक, पिछले वीडियो में देखिए, उसमें जो चीज़ सीखे हैं उसका एप्लीकेशन से रिलेटेड ये काम है। ये कहना क्या चाह रहा है मेनली, इसका कहने का मतलब है कि 1 से 500 तक की संख्या में कितने अंक हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, 1 से लेकर 500 तक की संख्या में कितने अंक हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्या में कितना अंक हुआ था, 9 अंक। 1 से 99 तक की संख्या में कितना अंक हुआ था, 189। उसके बाद 100 से लेकर के 999 तक में 2889 अंक हुआ था। हम पहले 1 से 99 तक की संख्या को निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 1 से 99 तक में कितना अंक, 189 अंक। अब कितना संख्या बच गया, 500 में से 99 घटा देंगे तो क्या आएगा, 500 में से जब 99 घटाएंगे तो ये होगा 401। क्या आएगा आराम से। तो 401 में कितना अंक, हर संख्या में कितना अंक आ रहा है, इस वाले टॉपिक में चलेंगे तो हर संख्या में 3 अंक। एक है 1 2 3, हर संख्या में 3 अंक। तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 कम 3 0, 3 चौके 12, टोटल 9 3 12 के 2, 8 1 9, 2 1 3 1। ये हो गया हमारा उत्तर। मतलब 1392 की अगर प्रेस करेंगे तो 500 पन्ना पे हमारा सारा अंक अंकित हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा मैटर क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। वही चीज़ है, क्वेश्चन को भाषा में लिखा, आप कंफ्यूज कर गए, जबकि क्वेश्चन ओरिजिनल में यही था, 1 से 500 तक की संख्या में कितने अंक हैं। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से डिटेल किए हैं पिछले वीडियो में, आप देखिए आराम से आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहीं से देखिए कौन कौन चीज़ का यूज पड़ेगा, हम उसी का काम कर रहे हैं। एक फॉर्मूला बोले थे a का पावर m इंटू a का पावर n। ये क्या होता है, a का पावर m है, a का पावर n है। इसको अगर आप करते हैं तो a का पावर m प्लस n हो जाता है। क्या मतलब, यहाँ गुना में है, इसको जोड़ है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं आपको हम बताते हैं। जब हम बोले कि 3 का पावर 15, इसका मतलब हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 करके चले 15 तक। और आप अगर बचपन में पढ़े हैं तो पहले आपको जोड़ सिखाया जाता है, बाद में गुना। इसका एक रीज़न ये है कि जोड़ थोड़ा सा आसान पड़ता है और गुना भारी पड़ता है। आप अगर गुना करने जाएंगे तो आपको भारी पड़ेगा, लेकिन अगर हमको जोड़ करना पड़ा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। बस वही एकमात्र कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हम गुना वाले सारे टर्म को जोड़ में ले आए किसी भी तरीके से,
और अगर जोड़ में ले आएंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। हम यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बताएंगे, लॉगरिथम का कुछ पार्ट है वो भी हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, और जिस भी चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो भी चीज़ हम आपको यहाँ देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन को आसान करेगा और आपको तरीका बढ़िया बेहतर बनाएगा। क्या कह रहा है ये, देखिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 2 के पावर 6 है गुणा में 2 के पावर 3 है। अगर आप इसको चाहे करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 के पावर 6 करेंगे 64 होगा, 2 के पावर 3 करेंगे 8 होगा, 64 गुना 8 कीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे शॉर्ट तरीके में, 2 के पावर 6 प्लस 3 कर देंगे, मतलब क्या होगा 2 के पावर 9, आ गया आंसर। ये हो गया शॉर्ट तरीका, इसको हम आसानी से इधर कैलकुलेट कर लिए। एक चीज़ ये था। दूसरा पॉइंट, ये सब चीज़ हम आपको दे चुके हैं याद करने के लिए, आप याद कर लीजिए, इसको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक है a का पावर m इंटू n, a के पावर m फिर उसके ऊपर में पावर है n, मतलब क्या कि अगर कोई संख्या 2 है, 2 के पावर में है 4, ठीक है, अब फिर इसके पावर में कर दिया 3, तो अब क्या करेंगे, 2 का पावर 4 उसके पावर में 3, तो ऐसे कंडीशन में 2 ये 4 और 3 का गुना हो जाता है, तो 2 का पावर 12 हो जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हम कल के डेट में कभी क्या करेंगे, अगर जैसे 16 के पावर में 32 दिया हुआ है, इसको हम तोड़ करके लिख देंगे 16 के पावर में 8 गुणे 8 पावर में 4, इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है, इधर से जाइए या उधर से जाइए, बात एक ही आएगा। चलिए और पॉइंट देखते हैं, कुछ पॉइंट है, ये सब चीज़ आपके पास रहना ही चाहिए। क्या है, a के पावर m बटा a के पावर n, ये क्या कर रहा है, एक संख्या पावर में है दूसरा भी पावर में है, और दोनों का आधार जो है ना वो सेम है, a है, आधार सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कंडीशन को बनाने के लिए a का पावर ये भागा में है, यहाँ कर देंगे m माइनस n, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 3 का पावर 27 है, इसको हटाते हैं, ठीक है, 3 का पावर 27 है बटे में 3 का पावर 9 है, क्या है, आधार सेम है, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 3 का पावर 27 माइनस 9, हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, 3 का पावर 18, ठीक है, 18 में 27, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। बस एक एग्जाम्पल है, लेकर के चलते जाइए, आपको मेनली याद रखना यही है, और वो जो एक चीज़ दिए हैं जो भी टॉपिक, उसको याद रखना है। अगला टॉपिक क्या है, a का बटा b है, ये दोनों का पावर m लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, a का पावर m बटा b का पावर m, ये हम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्या है मतलब, एक एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। क्या कहें, 3 बटा 4 है, इसके पावर में दिया हुआ है 6 मान के चलिए, इसको अगर हमको लिखना है तो क्या करेंगे, 3 का पावर 6 बटा 4 का पावर 6, तो कुछ नहीं, बस आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि चीज़ें इस तरह से बनती हैं। चलिए देखते हैं, एक और पॉइंट है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे, और उसके बाद जब आपको मिलेगा ना कि हम क्या क्या सीख लिए, तब मज़ा आएगा। देखिए, a का पावर n है गुणे b का पावर n है, ये एक दूसरा टॉपिक है। इसको क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे a b के पावर n, ये गुना हम लिख सकते हैं। कल के डेट में अगर ऐसा लिखा रहा तो आप इसको इस तरीके से यहाँ तोड़ सकते हैं। क्या मतलब, 18 का स्क्वायर अगर कर रहा है निकालने के लिए, आपको पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है, अब देखिएगा शायद 324 होता है, ठीक है, आपको इस तरीके से निकालना है। क्या कर रहे हैं हम, ए बी है, इसको हम क्या कहें 9 गुना 2 कर देते हैं, ठीक, या आप इसको 6 गुना 3 कर सकते हैं, 18 को का स्क्वायर, इसको अलग अलग करेंगे 9 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर, आप ये भी कर सकते हैं, या आप कीजिए 6 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो ये सब चीज़ करेंगे हम, इसको इस तरह से लाएंगे, यहाँ लिखा रहेगा, इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, तो यही चाहिए, यहाँ से यहाँ जाइए या यहाँ से यहाँ जाइए, बात एक ही आएगा। आपको ये सब चीज़ आपको याद रखना है, सिर्फ इसको याद रखना है। और आपको एक जानकारी के लिए हम बता दें, सबसे ज़्यादा यूज हम इसी का करेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि सपना में भी आना चाहिए कभी कभी, अगर आप डिजिट काउंट करना चाहते हैं अच्छे से तो, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैटर हो गया। एक और पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट में से ये भी एक आएगा, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 देते हैं उसका वैल्यू 1 होता है, किसी भी संख्या पे पावर 0 देते हैं उसका वैल्यू 1 आता है।
आप 10 के पावर 0 दीजिए तो भी 1 आएगा, 1000 के पावर 0 दीजिए तो भी 1 आएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और देखिए, 1 पे कोई भी संख्या पावर देंगे इन्फिनिटी, कोई भी पावर दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी दे दीजिए, 1 पे पावर में है, चाहे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, हमेशा आंसर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। हटाते हैं इसको। अब काम की बात पे आते हैं, क्या क्या चीज़ है। डिजिट काउंट कर रहे हैं। एक चीज़ हमको बताइए, 10 के पावर 0 अगर देंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। बताइए इसमें कितना डिजिट है? आप कहिएगा सर इसमें 1 डिजिट है। ठीक है, अगर हम कह दिए कि 10 का पावर 1 है तो कितना डिजिट आएगा? 10 का पावर 1 कितना होगा? 10 ही होगा। इसमें कितना डिजिट है? 1 2 है। ठीक है, यहाँ से देखते चलिए एक बार, ऊपर हम लिख देते हैं क्या, पावर और डिजिट। ठीक है, पावर क्या था? 0, तो डिजिट 1 आया। पावर 1 है तो डिजिट 2 आ गया, पावर 1 है तो डिजिट 2 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फिर 10 है, पावर 2 है तो कितना आएगा? 100 होता है, 10 का स्क्वायर आप जानते हैं। इसमें कितना डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। पावर अगर 2 है तो डिजिट 3 है। कुछ पैटर्न चलता हमको दिख रहा है। देखिए, 10 का क्यूब करते हैं तो 1 0 0 1000 आता है। पावर 3 है तो डिजिट कितना है? 1 2 3 4। पावर 3 है तो डिजिट 4। क्या कोई पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिख रहा है। 10 के पावर में जो भी संख्या रहेगा, अगर पूछेगा कि डिजिट कितना है तो वो आंसर में 1 जोड़ करके हम आंसर दे देंगे। क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। कहा कि 10 के पावर n है, ये फॉर्मूला है, आप एग्जांपल के रूप में इसको देख सकते हैं। 10 के पावर अगर n है और पूछा आपसे कि डिजिट की संख्या कितनी होगी, तो हम आंसर क्या कहेंगे कि n+1 डिजिट होगा। क्या कोई दिक्कत है? 1 पावर तो 2 डिजिट, 2 पावर तो 3 डिजिट, 3 पावर तो 4 डिजिट, 4 पावर तो 5 डिजिट, 5 पावर में तो डिजिट 6, अगर पावर में 10 तो डिजिट 11, पावर में अगर n तो डिजिट n+1। ठीक है, अच्छा, इसमें से 1 अगर घटा देंगे तो डिजिट का संख्या तो 1 घट जाएगा, इसलिए सबसे छोटा है। तो इसमें कुछ हैरत वाला बात नहीं है कि क्या होगा मैटर, ध्यान रखिएगा। इसलिए चलिए अब देखते हैं इसका कैसे कैसे यूज होता है। ये तो हम जान गए हैं। आपके पास क्वेश्चन है एक, 10 के पावर 223, बताइए इसमें डिजिट की संख्या कितनी होगी? आप आंसर आराम से कर देंगे। कितना? पावर में 1 जोड़ देंगे, 224 डिजिट। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में है एग्जाम्पल में 10 के पावर 2 2 2 2, बताइए कितना डिजिट होगा? आप कहिएगा सर 202 2 3 डिजिट होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है, बहुत आसान है, चीज़ समझना बहुत आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 के पावर 222 है गुना में 5 के पावर 222 है, बताइए डिजिट का संख्या कितना होगा? बताइए डिजिट का संख्या कितना होगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा देर पहले हम एक एग्जांपल लिए थे, a का पावर m इंटू b का पावर m, तो क्या हुआ था? ab का पावर m, क्या ये हुआ था? थोड़ा देर पहले हम इसका यूज किए थे। देखिए वही चीज़ का यूज हम यहाँ करेंगे। 2 का पावर 222 है, 5 का पावर 222 है, तो ये क्या कह रहा है कि 10 के पावर 222 वही है। a है, a के जगह पे 2 है और m के जगह पे 222 है, b के जगह पे 5 है, m के जगह पे 222 है। दोनों को किए 5 गुना 10, 10 के पावर 222, वही चीज़ है। अब जैसे ही हमको ये मिल गया, हम कहेंगे डिजिट का संख्या 227। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप समझ पा रहे हैं? इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 10 का पावर 10 दे दिया, पूछेगा डिजिट कितना। अगर पूछता है तो किस्मत आपका अच्छा है, अगर नहीं तो फिर इस तरीके से करेगा। वो इस पैटर्न पे इसको सजाया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए और थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करते हैं हम।
क्या बोल रहा है, 2 के पावर 111 है, ठीक है। और गुणे में, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं हम, क्वेश्चन को 4 के पावर 111 है, ठीक है। और गुणे में 5 के पावर 222 है, 2222 है। कितना डिजिट होगा, क्वेश्चन पूछ लिया हाउ मेनी डिजिट। अब तो घबरा जाइएगा, सर ऐसा चीज़ तो हम कभी पढ़े ही नहीं, तो इसमें काउंट कैसे करेंगे, 4 के पावर 111 करेंगे, 5 के पावर 222 करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। तो हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। 4 के पावर 111 है, इसको पहले थोड़ा सा तोड़ लेंगे, 2 का स्क्वायर गुणे पावर 1111 गुणे 5 का पावर 2 2 2 4 2, ठीक है, आ गया। क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा देर पहले हम इस पैटर्न का यूज किए थे, क्या था पैटर्न, a का पावर m पावर n, तो ये हम क्या किए, a का पावर m इंटू n कर दिए थे, याद कीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ 2 के पावर 2 है, उसके पावर में 1 1 1 है, तो हम इन दोनों को गुणा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 के पावर 2 2 2 2 4 2 कर दिए, फिर 5 के पावर 2 2 2 2। अब ये फिर इस टर्म पे आ गया, जैसे ही इस पे आया हम फिर से कर देंगे 10 के पावर 2 2 2 2 बराबर। तो डिजिट का संख्या कितना, अब तो आ गया, अब तो फिर हमारा वही पैटर्न पे आ गया। अब डिजिट कितना संख्या होगा, 2 2 2 3 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, इस तरीके से क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा और खूब परेशान करेगा, बस आपको तैयार रहना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कोई भी चीज लिखा हुआ है, मेरा एकमात्र कोशिश हो रहा है कि हम किसी तरीके से बेस में 10 लेकर के आ जाए। साम दाम दंड भेद हमारे लिए जो भी चीज है वो यही है। इस तरीके के जितना भी टॉपिक हम आपको बताएं, जितना भी पॉइंट हम आपको बताए हैं, उसको आप याद रखिए। इसी सब का इस्तेमाल करके हम बेस में 10 लेकर के आएंगे और आप काम करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 64 का पावर 12 है, ठीक है, और है 625 का पावर 18, ये गुणा में है। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी डिजिट, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है हाउ मेनी डिजिट, ठीक है। सॉल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और हमको लगता है कि इसमें आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए हम बनाते हैं, देखिए कैसे होता है। 64 को हम थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश किए। 64 के बराबर होता है 2 के पावर 6, कर सकते हैं, देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, 2 के पावर 6 हो गया। और 625 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 64 के पावर 12, इसका मतलब हो गया 2 के पावर 6 पावर 12, और यहाँ दिया हुआ है 625 के पावर 18, इसका क्या मतलब हो गया, 5 के पावर 4 पावर 18। मेरा टारगेट क्या था, हमको बेस में 10 लाना है। यहाँ बेस में 64 था, यहाँ बेस में 625 था, मेरा टारगेट था बेस में 10 लाना। हम 10 लाने के लिए 2 पे ले आए और 5 पे ले आए। अब 5 गुणे 10 2 10 हो जाएगा। 2 के पावर 12 6 72, 2 के पावर 72। यहाँ कौन सा चीज़ यूज हुआ है, वही a पे पावर m पे पावर n, तो a पे पावर m इंटू n, 12 गुना 6 72। दूसरा क्या है, 5 पे 4 उस पे पावर 18, तो फिर वहीं पे a पे पावर m पावर n, तो a इंटू क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 72 आ गया। एक है 2 के पावर 72, 5 के पावर 72। फिर क्या देख रहे हैं, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा, यहाँ पे आपका 10 के पावर 72 आ जाएगा। यदि इन दोनों को हम गुना करेंगे तो इन टर्म को अगर हम गुना करेंगे तो फिर यही आएगा 10 के पावर 72। अब पूछा डिजिट का संख्या, हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, 73 आंसर। इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आएगा पहले काम हम करेंगे क्या, पावर में 10 लाने के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8 के पावर में 16 है, गुना में 25 के पावर में 24 है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कितने डिजिट हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए बेस में 10 लाना है। कैसे लाएंगे, यहाँ 2 का मामला है, यहाँ 5 का मामला है। 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब गुना 16। तुरंत हम समझ जाएंगे कि यहाँ 2 का क्यूब 16 नहीं है, यह है 2 का पावर 48। यहाँ पे हम तुरंत समझ जाएंगे कि 2 का क्यूब है, 16 3 48 आ गया। फिर जैसे ही इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, 5 का स्क्वायर 24, तुरंत आ गया 24 दुना 48, 5 का 48। अब पावर सेम, 5 गुना 10 48 हो गया।
अब डिजिट पूछा क्या होगा 49 आंसर। देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन में 2 का कोई मल्टीपल दिखाई दे दिया, 2 का मल्टीपल ये 4, 8, 16, 32, 64, ये 5 का मल्टीपल 5 का जो भी मल्टीपल है 25, 125, 625, 1225 जितना भी है, जैसे ही आपको दिखाई दिया आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि हमारा मैटर यही जा रहा है, 10 के बेस पे जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही 10 के बेस पे जाएगा आप तुरंत 2 का बेस पे काउंट कर देंगे कितना पावर है, 5 पे काउंट कर देंगे कितना पावर है, और मल्टीप्लाई करके तुरंत आंसर कर देंगे, दिक्कत नहीं होगा। ये तो आप सीख गए हैं बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अब क्या किया वो क्वेश्चन में, बोला 3 के पावर 15 है, बताइए इसमें कितना डिजिट है। अब बताइए क्या इसको आप किसी भी तरह से पावर बेस में 10 ला सकते हैं? अब बहुत कोशिश कीजिएगा, आपको नहीं मिल पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अब तो ये हमारे पास लफड़ा आ गया, हम इसके लिए यूज करेंगे लॉगरिथम का। और लॉगरिथम का यूज करेंगे तो देखिए हम आपको लॉगरिथम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, बस बेसिक सब कुछ चीज़ है। जितना चीज़ का, जितना पॉइंट का यूज पड़ेगा लॉगरिथम में, जितना भी टॉपिक का, जितना भी पॉइंट का यूज पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को लाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, लॉग लगा करके इसको भी हम बेस 10 पर ही लाएंगे। हमारा टारगेट बेस 10 पर ही लाना है। इसको बेस 10 पर लाने के लिए हमको लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। हम आपको लॉगरिथम का कुछ पॉइंट बताएंगे, फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे। चलिए आज का काम यहीं समाप्त करते हैं, कल हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।